हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम अपने डेयरडेविल का सेकंड एपिसोड देखेंगे। पहले इशू में हमने देखा कि मैथ्यू मर्डॉक न्यूयॉर्क छोड़कर जाने वाला था कि तभी उसने कुछ चीजें फेस की, जैसे कि अपनी आइडेंटिटी को स्पाइडरमैन के सामने रिवील करना, ये बताना कि किंगपिन से फाइट करते हुए मैं नहीं मेरा भाई माइक मारा गया था। एंड हमने देखा कि एक बार फिर से वो इलेक्ट्रा से नहीं मिल पाया, उसकी ट्रेन मिस हो गई। एंड उसके कॉलेज का एक फ्रेंड उससे मिलता है जो उसकी आंखों के सामने ही उस ट्रेन को ब्लास्ट कर देता है जिसमें इलेक्ट्रा थी। तो अगर आपको ये इतनी स्टोरी अच्छे से देखनी है तो आपको इस स्टोरी का पहला वीडियो देखना चाहिए। लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक प्लेन से, जिसका पायलट ये कह रहा होता है यहाँ लैंड करने की कोई जगह नहीं है, जिससे जवाब देते हुए इलेक्ट्रा कहती है मुझे ये बताना बंद करो और इसी लैटिट्यूड पर टिके रहो एंड 6 डिग्री ईस्ट की तरफ लो। पता नहीं डेयरडेविल न्यूयॉर्क में ये सब कुछ कैसे कर लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे यहाँ आकर अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रा यहाँ किसी से मिलती है जिसका नाम स्टिक होता है। I mean स्टिक एंड मैथ्यू ने ही तो इलेक्ट्रा को ट्रेन किया था। स्टिक कहता है तुम लेट हो। इलेक्ट्रा जवाब देते हुए कहती है मैं फिस्ट को रन कर रही हूँ और मुझे बताया गया है कि कुछ भी कभी भी लेट नहीं होता है। एंड देन वो अपने बेस के अंदर जाते हैं। इलेक्ट्रा पूछती है कि यही जगह क्यों, आप कहीं और भी तो रह सकते हैं। स्टिक जवाब देता है कि ये जगह सालों से विवाद की जड़ रही है। जापान इसे अपना बताता है एंड रशिया इसे अपना बताता है। हमारे लिए थोड़ा आसान है यहाँ पर। और फिर फिस्ट भी तो यहीं पर शुरू हुई थी और एक बार फिर से फिस्ट यहीं पर शुरू हो, इसमें बुराई क्या है। इलेक्ट्रा बताती है कि डेयरडेविल भी यहाँ आ रहा है, उससे कुछ सौदे करने पड़े बट दैट्स ओके, वो हमें ज्वाइन करेगा ये कहा नहीं जा सकता। स्टिक बताता है कि तुम लोग चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हो, यहाँ इस आइलैंड पर बहुत सी सीक्रेट्स हैं लड़की। कि तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। स्टिक कहता है क्या तुमने वो सुना, अच्छा तो मेहमान। इलेक्ट्रा कहती है वो दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स थे। कॉम्प्लिकेशंस, हाँ वो तो बस इसलिए होती हैं क्योंकि मैं और मैथ्यू एक दूसरे को डिफिकल्टीज की तरफ पुश किया करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हम और भी मजबूत होते हैं। स्टोरी एक बार फिर वहीं से शुरू होती है जहां हमने अपने पिछले वीडियो में छोड़ा था। गोल्डी बताता है ये जो भी मैं कुछ करता हूँ ये मेरे साथ ये होता है, ये सब होना मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था। पहले मुझे एक कर्ज लगता था, लेकिन ये जो आवाज और ये जो पावर मेरे अंदर है ये अच्छी है, ट्रस्ट मी। डेयरडेविल क्रिस्टीन को लेकर दुखी था क्योंकि ट्रेन के साथ वो भी मर चुकी थी। वो अब बस महज एक राह के सिवा कुछ नहीं थी। इस सिटी के अच्छे के लिए ये सब छोटी बड़ी चीजें मैं बस होने देता हूँ, जो भी होना होता है। लेकिन डेयरडेविल बहुत ही गुस्से में था और वो गोल्डी का पीछा करता है कि तभी उसे एक आवाज आती है जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। ओह ये तो ट्रेन थी, लेकिन ये ट्रेन पूरी तरह से खाली थी, बस इसका ड्राइवर ही इसमें था जिसे डेयरडेविल वहाँ से उसे निकालता है। वो कंफ्यूज था कि आखिर गोल्डी ये सब कुछ कैसे कर रहा है। स्मोक की वजह से मैथ्यू के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं कि तभी उसे कोई पुश करते हुए कहता है कम ऑन मैथ्यू मूव। मैथ्यू ड्राइवर को बचा लेता है लेकिन खुद वहाँ पर पत्थरों के बीच फंस जाता है कि तभी गोल्डी वहाँ आता है। वो बताता है कि मैं पता नहीं ये सब कुछ कैसे कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये सब अच्छे के लिए ही करता हूँ। डेयरडेविल कहता है लेकिन तुम लोगों को मारते हो। गोल्डी जवाब देता है मुझे ऐसा करना पड़ता है। अभी कल की ही बात है कि एक बंदा लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर देख रहा था कि बॉम्ब्स कैसे बनाते हैं एंड उसने उस बॉम्ब को उस ट्रेन में लगा दिया और अब देखो तुम्हारी दोस्त मर चुकी है। तुम यहाँ बहुत से लोगों को बचाते और हीरो बन जाते, ये तुम्हें हीरो बनाने के लिए एक अच्छा प्राइस था, है ना? लेकिन मेरे दोस्त तुम हमेशा ही हीरो थे। तो बात कुछ यूं है कि मेरे पास पावर्स तब से हैं जब हम लोग कोलंबिया में पढ़ते थे। तुम इलेक्ट्रा के साथ बिजी थे। डेयरडेविल कहता है लुक तुम्हें जो भी हुआ है या तुमको जो भी हो रहा है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखा तुम्हारा दिल कितना अच्छा है मैट, तुम तो मुझे एकदम सही साबित करते जा रहे हो। मैट कहता है मैं कुछ समझा नहीं। गोल्डी बताता है कि तुमको याद है वो दिन जब तुम और फॉगी साथ में थे फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट और समथिंग एल्स, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रा एंड उसके डैड दैट डिप्लोमेट मैन को होस्ट बना लिया गया था और उन्हें बस कोई ऐसा ही बचा सकता था जो फियरलेस हो। एंड देन तुम वहाँ पर पहुँच गए थे। तब तुम डेयरडेविल नहीं थे, लेकिन तुम तब भी बखूबी जानते थे कि अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, कैसे मूव करना है। इलेक्ट्रा चाहती तो वो सब कुछ बस कुछ ही मोमेंट्स में खत्म
खत्म कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। मुझे तुम लोगों का फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ सामने ही दिख रहा था कि क्या होने वाला है। मुझे पता था कि तुम दोनों ही एक दूसरे की मौत का कारण बनोगे। एंड उसके डैड को जब सोल्जर्स ने गलती से गोली मार दी थी, हर वो एक बुलेट तुमने महसूस की, उसको सुना, जो उनके मीट एंड बोन्स को चीर कर निकल रही थी। और वो मैंने ही करवाया, क्योंकि मुझे वो करने के लिए कहा गया था। मुझे बस वो वर्ड्स ही तो बोलने थे उन सोल्जर्स के सामने कि वो लोग होस्टेज को मार रहे हैं। और उन सोल्जर्स ने फायर करना शुरू कर दिया और बुढ़ा लुढ़क गया। उस दिन भी वो अच्छे के लिए ही किया मैंने। हम स्टोरी में प्रेजेंट टाइम में आते हैं। कोई लेडी डेयरडेविल के सामने खड़ी थी। वो कहती है हॉरिबल चीजें होती ही रहती हैं। कुछ सालों पहले मेरे भाई को एक कार क्रैश में तुम्हारी तरह ही डेविल के कपड़े पहने किसी ने बचाया था। हाँ, हॉरिबल चीजें होती रहती हैं। वहाँ पर खड़े लोग डेयरडेविल को उन पत्थरों के बीच से निकालते हैं। सो गाइज, आप सबको क्या लगता है, गोल्डी हीरो है या विलेन? कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट वीडियो में ही जानने को मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।